दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि सर नेक्स्ट ईयर 2025 में बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आएगा। तो गैस देखो, अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में गैस आपको पता है 2 फरवरी से ही बिहार डीएलएड का फॉर्म स्टार्ट हो गया था और ये आपका ऑफिशियल साइट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब गैस 2025 की बात करें तो 2025 में आपको पता है गैस बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जो इलेक्शन होगा ना, वो उसके लिए जो वोटिंग होगा वो तो गैस आपका जो है अगस्त के बाद होगा। लेकिन अगस्त से पहले ही जो भी बिहार में टीचर की वैकेंसी आना हो या डीएलएड के लिए फॉर्म भरा जाना हो या फिर कोई से भी, चाहे पुलिस का वैकेंसी हो, कोई सा भी वैकेंसी है उसके लिए एग्जाम है, वो सभी चुनाव से पहले ही होगा। अब आपको पता है दोस्तों, एग्जाम सेंटर निर्धारित होंगे, कब कब एग्जाम होना है, बहुत सारे एग्जाम होने हैं क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है दोस्तों, बिहार में बहुत सारा आ भी चुका है। तो ऐसे में आप ध्यान में रखिएगा गाइस कि 2024 में क्या है, 2024 में आपको पता है लोकसभा का इलेक्शन था, तो इसलिए गाइस बिहार में डीएलएड का फॉर्म जो है जनवरी फरवरी में ही आ गया था और एग्जाम भी आपका जो है अप्रैल में हो गया था, ठीक ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2025 में भी बिहार में जो है डीएलएड का फॉर्म जनवरी फरवरी में आ जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम वही आपका मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। आप ये मत सोचकर चलिएगा कि बहुत ज्यादा टाइम है, हम आराम से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो भी आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे क्योंकि गाइस अब आपको पता है बिहार में जो है टीचर की वैकेंसी लाखों में आ रही है और टाइम टू टाइम आता रहेगा। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो गांव से है, जिनके पास जो गांव से है, जो डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो शहर में ही है, डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो ऐसे में वहां पर डेली जाना होता है। तो ऐसे में जो गांव वाले बच्चे हैं वो तो जा नहीं सकते, तो वो गाइस प्राइवेट से करते हैं। अब प्राइवेट में क्या है कि आप डेली नहीं भी जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 1,20,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की फीस है, तो जो पे कर सकते, जो करना चाहते वो तो भाई करते ही है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें नहीं बचती है गाइस, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आपका जो एग्जाम है ये तो आपको पता है 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें आपके कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, ठीक ना। और इसमें क्या है कि आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो 60 नंबर तक आपको जरूर लाना होगा, ठीक ना। वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको दोस्तों 85 से ज्यादा ही स्कोर करना होगा। वहीं पर ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको 75 से ज्यादा ही नंबर लाना होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी करो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो ये मानकर चलो कि नेक्स्ट ईयर तो कंपटीशन और भी ज्यादा होगा। ज्यादातर बच्चे जो इंजीनियरिंग करने वाले थे वो भी अब टीचिंग में आ रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि 90 प्लस जाएगा कट ऑफ, जो कि इस साल भी गया है जनरल का। तो इतना लाओगे तो आपका होगा सिलेक्शन। बाकी मैं आपको सिलेबस डिटेल वाला इस वीडियो में बता दूंगा। बाकी ये बता देता हूं कौन फॉर्म भर सकता है। तो अगर आपके क्लास 12th में 50% है, पास कर चुके हैं, फॉर्म भर सकते हो। पिछले साल दोस्तों 2024 में अपेयरिंग वालों को भी मौका मिला था, ठीक है। देखिए अगर आपका 1 जनवरी 2025 तक 17 साल एज हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। वहीं पर आपको अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए अगर आप एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी से हो, 45% तक मार्क्स है, मतलब कि आपके 50% से कम नंबर है, तो भी फॉर्म भर सकते हो। वहीं पर ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल को 50% चाहिए होगा। वहीं पर उर्दू वाले स्टूडेंट देख लीजिए उर्दू के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और देखिए उर्दू से अगर आप डीएलएड करते हो तो आपका फायदा ये है दोस्तों कि उर्दू की वैकेंसी बिहार में टीचर की बहुत ज्यादा आती है, लेकिन स्टूडेंट कम पड़ जाते हैं, तो कंपटीशन कम है और सिलेक्शन जल्दी होता है उर्दू वाले बच्चों का टीचर में और डीएलएड में भी। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल वाला सिलेबस बताऊंगा। और बेस्ट बुक जो है ना वो आपका अगस्त सितंबर तक ही आएगा, यूनिक पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली, तो वही आपको खरीदना है, अभी आप मत खरीदिएगा। 35% मतलब यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस को जो है ना 42 नंबर लाना होगा एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए 120 में से, और 12×36 मतलब 36 नंबर एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी को पास होने के लिए ईबीसी को लाना होगा 36 नंबर। लेकिन पास होके क्या होगा, पास होके भी आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, कम से कम 55-60 तो आपको लाना ही होगा प्राइवेट के लिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए ये भी पूछते हैं, तो देखो आप बिहार से हो तो आप अपना आधार कार्ड बिहार के एड्रेस से और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना अभी से, क्योंकि ये चाहिए होगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट को तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट चाहिए और ओबीसी, ईबीसी को रिन्यू चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू नहीं होता है, 5 साल में होता है, तो वो भी देख लीजिएगा अगर 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो।